महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर भगवान कृष्ण के पसीने छूट जाते थे। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेका एक योद्धाओं ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे खुद भगवान कृष्ण भी डरते थे। दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीम पुत्र घटोत्कच और अहिलावती यानी नागकन्या का पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। इन बाणों की वजह से ही बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। यह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरीक ने भी अपनी माता अहिलावती से आज्ञा ली। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पौत्र बर्बरीक आ रहा है। उन्होंने फौरन ही एक ब्राह्मण का वेश धर लिया और वीर बर्बरीक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरीक को सामने देखकर अचानक ही वो हंसने लगे। बर्बरीक ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण, वो भी 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज 1 ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इनकी सभी पत्तियों को 1 ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरीक ने बाणों का ध्यान करके बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया कि आप अपने पैर हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों को पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, न कि किसी के पैर को। भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवों के नीचे दबा लिया था। ऐसे में महान बर्बरीक का भगवान श्री कृष्ण शीश मांग लिया और उन्होंने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान में दे दिया।